प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में एरो शो और एरो स्पेस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कहा, रक्षा निर्यात को $5 अरब तक ले जाने का लक्ष्य। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बस्तर में पार्टी के 4 पदाधिकारियों की हत्या को लेकर लोकसभा में छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री एक दिन के प्रवास पर कोरिया पहुंचे। बैकुंठपुर में 10 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। और राज्य में समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी और रागी फसलों की खरीदी जारी। अब तक 8 करोड़ 21 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की हुई खरीदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2024-25 तक रक्षा निर्यात को $5 अरब तक ले जाने का है। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा विनिर्माण केंद्र होगा। आज सुबह कर्नाटक के बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है और एरो इंडिया 2023 इसका एक प्रमुख उदाहरण है। उन्होंने कहा कि एरो इंडिया नए भारत को दर्शाता है और बेंगलुरु का आकाश नए भारत के उदय का साक्षी बन रहा है। उन्होंने कहा कि एरो इंडिया एक ऐसे राज्य में हो रहा है जिसकी तकनीक दुनिया में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि इससे एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अवसर पैदा होंगे। श्री मोदी ने इस अवसर पर एरो इंडिया 2023 स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। भारत के सामर्थ्य का साक्षी बन रहा है। बेंगलुरु का आसमान आज इस बात की गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाई नए भारत की सच्चाई है। आज देश नई ऊंचाइयों को छू भी रहा है और उन्हें पार भी कर रहा है। साथियों, एरो इंडिया का ये आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। इसमें दुनिया के करीब 100 देशों की मौजूदगी होना दिखाता है कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है। सभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि एरो इंडिया ने रक्षा क्षेत्र को एक नई ताकत दी है। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं और एरो इंडिया इसका परिचायक है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अरुण साव ने आज लोकसभा में बस्तर संभाग में पिछले 30 दिनों में भाजपा के 4 पदाधिकारियों की माओवादियों द्वारा निर्मम हत्या किए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं की टारगेट किलिंग हो रही है। भारत सरकार राज्य सरकार को लोगों की सुरक्षा के लिए निर्देशित करें। उन्होंने इन मामलों की निष्पक्ष जांच किए जाने की भी मांग रखी। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं की शहादत व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी। टारगेट किलिंग 4 प्रमुख पदाधिकारियों की पिछले 1 महीने में हुई है। ये राजनीतिक षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ये राजनीतिक षड्यंत्र है। राज्य की कांग्रेस सरकार राज्य के लोगों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। हमारे लोगों से सुरक्षा वापस ले ली गई है। ये छत्तीसगढ़ को रक्त रंजित करने का प्रयास हो रहा है। छत्तीसगढ़ महतारी के इन 4 सपूतों का शहादत व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मैं इस सदन के माध्यम से निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं और भारत सरकार से आग्रह करता हूं, राज्य सरकार को निर्देशित करे कि छत्तीसगढ़ की जनता के जान के रक्षा करे। ये लोकतंत्र की हत्या बंद हो।
इस बीच बस्तर संभाग में एक के बाद एक भाजपा नेताओं की हुई हत्या को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा को जरूरी निर्देश दिए हैं। उन्होंने फिलहाल सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाकर उन्हें सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की समझाइश देने के निर्देश भी दिए। माओवाद प्रभावित जिलों के पुलिस अधीक्षक जल्द ही ऐसी बैठक बुलाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राजनेताओं की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, चाहे वे किसी भी दल के हों। कोरिया रवाना होने से पहले रायपुर हेलीपैड पर पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महीने इस तरह की वारदातें होती रही हैं। ये सही है कि भाजपा के कुछ नेताओं की इस तरह हत्या हुई है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे ये भी पता चलता है कि नक्सलियों की ताकत कमजोर हुई है, इसलिए वे अब कहीं कहीं घरों में घुसकर हत्या कर रहे हैं। ऐसा करके वे अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। लेकिन इससे ये भी सिद्ध होता है कि जो नक्सल है वो अब घर में घुस के व्यक्तिगत रूप से कहीं कहीं जाके हत्या कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उसकी ताकत बहुत कमज़ोर हो चुकी है और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और मैंने अभी डीजी को निर्देश किया कि जितने भी सभी दलों की बैठक तत्काल सभी एसपी ले लें जो नक्सल प्रभावित जो ज़िले हैं, और सभी राजनीतिक दलों की बैठक करके जो ऐसे समय में सुरक्षा को ध्यान रखना है, कहीं जा रहे हैं तो बता के जाएं, सुरक्षा में जाएं। तो इस प्रकार के मैंने अभी ही डीजी साहब से कहा कि सभी एसपी बैठक करके सभी को सचेत करें, और सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे किसी भी दल से। इस बीच भिलाई में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा बस्तर संभाग में भाजपा नेताओं की हत्या के विरोध में कल मशाल रैली निकाली गई। भाजयुमो नेता मयंक गुप्ता ने कहा कि पिछले 7 दिनों में बस्तर क्षेत्र में माओवादियों द्वारा भाजपा के 3 नेताओं की हत्या कर दी गई। इसी के विरोध में कार्यकर्ताओं ने ये रैली निकाली। मशाल रैली भिलाई नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सिविक सेंटर में समाप्त हुई। इसमें बड़ी संख्या में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज एक दिन के प्रवास पर कोरिया पहुंचे। बैकुंठपुर में उन्होंने करीब 10 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। साथ ही वे कोरिया कुमार के नाम से लोकप्रिय रहे प्रदेश के पहले वित्त मंत्री डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव की जयंती कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने स्वर्गीय सिंहदेव की मूर्ति का अनावरण किया। यशस्वी मंत्रियों की गरिमा में उपस्थिति में आगे जननायक और उपस्थित गणमान्य नागरिकों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री ने कोरिया कुमार के समाधि स्थल पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री आज युवा महोत्सव में भी शामिल होंगे। प्रदेश में कोदो, कुटकी और रागी की फसलों को बढ़ावा देने के लिए इनके समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। राज्य में अब तक 8 करोड़ 21 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के मिलेट्स की खरीदी की जा चुकी है। राज्य लघु वनोपज संघ के अनुसार कोदो की खरीदी 30 रुपए प्रति किलो, कुटकी 31 रुपए और रागी की खरीदी 35 रुपए 78 पैसे प्रति किलो की दर से की जा रही है। अब तक 22,855 क्विंटल कोदो, 1,182 क्विंटल कुटकी और 2,772 क्विंटल रागी की खरीदी की जा चुकी है। इस साल समर्थन मूल्य पर मिलेट्स फसलों की खरीदी 15 फरवरी तक की जाएगी। प्रमुख सचिव वन मनोज कुमार पिंगुआ ने बताया कि राज्य लघु वनोपज संघ की सभी प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से मिलेट्स की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। एनटीपीसी द्वारा रायपुर में आज प्रचालन और अनुरक्षण सम्मेलन आईपीएस 2023 का आयोजन किया गया। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा आर.के. सिंह ने वर्चुअल मोड में हरित और सतत ऊर्जा के विजन पर अपने विचार व्यक्त किए। वहीं केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री कृष्णपाल ने भी सम्मेलन की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। सम्मेलन में पहुंचे विद्युत मंत्रालय के संयुक्त सचिव घनश्याम प्रसाद ने कहा कि इस समय लोगों तक गुणवत्तापूर्ण बिजली पहुंचाने की चुनौती है और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। तो यही सबसे पहली चुनौती तो ये है कि हमें सभी को क्वालिटी पावर देनी है और हम कमिटेड हैं इसके लिए। ऑलरेडी सप्लाई आवर्स बढ़ रहे हैं कंट्री में, अब बहुत ही जल्दी 24 घंटे भी हो जाएगी
और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आते जाएगी, चुनौतियाँ तो रहेगी, लेकिन उसका समाधान भी हम इंजीनियर्स जरूर करेंगे और करते रहेंगे। इस मौके पर एनटीपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह ने कहा कि एनटीपीसी जिम्मेदार कंपनी के तौर पर सतत रूप से विद्युत उत्पादन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सारे के सारे साथ आएँ और किस तरह से अच्छे से रख रखाव करें, अच्छे से उसका प्रचालन करें और किस तरह से उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाए। और अभी आने वाले दिनों में जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो भी बहुत आएगी, तो उसमें ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी को बैक डाउन नहीं करना है ताकि वो क्लीन एनर्जी है, लेकिन उसके साथ में किस तरह से उसका समावेश हो ग्रिड के अंदर और प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी कैसे लेके आया जाए, जिसके कारण आपका जो एमिशंस हैं वो भी घटेंगे और साथ में उपभोक्ताओं को हमेशा जो है ना एक रिलायबल पावर भी मिलती रहे। इस सम्मेलन में तकनीकी सत्र और प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में हर साल ऊर्जा के बदलते परिवेश में आ रहे परिवर्तन और चुनौतियों को प्रदर्शित किया जाता है। सम्मेलन की इस वर्ष की थीम है बदलते ऊर्जा परिवेश में विश्वसनीय तथा सतत ऊर्जा उत्पादन के लिए रणनीतियां। सम्मेलन में भारत तथा अन्य देशों से लगभग 75 वेंडरों के अलावा अन्य प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। वहीं टेक्नोलेक्सी प्रदर्शनी में लगभग 44 निर्माताओं द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें जिलों से। बलरामपुर जिले के कोटपाली गांव में ईंट भट्टे के ऊपर सो रहे 3 लोगों की मौत हो गई है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एएसपी सुशील नायक ने बताया कि ग्रामीणों ने ईंट पकाने के लिए लकड़ी के भट्टे में आग लगाई थी। ठंड से बचने के लिए वे भट्टे की मेड़ में चढ़कर सो गए थे। आशंका है कि लकड़ी के धुएं के चलते ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उनका दम घुट गया, जिससे उनकी मौत हो गई। बेमेतरा जिले के नवपदस्थ कलेक्टर पदुम सिंह एल्मा ने देवरबीजा स्वामी आत्मानंद स्कूल का निरीक्षण किया। उन्होंने कक्षाओं में बच्चों की उपस्थिति कम होने पर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही प्राचार्य को स्कूल में साफ सफाई की व्यवस्था सुधारने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने देवरबीजा में पटवारी कार्यालय का भी निरीक्षण कर वहां की व्यवस्था का जायजा लिया। कोंडागांव कलेक्टर दीपक सोनी ने कोंडागांव नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत नजूल और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण व्यवस्थापन पट्टा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया और संबंधित मामलों की जांच की। इस दौरान उन्होंने 10 मामलों से संबंधित आवेदन पत्रों का पुनः परीक्षण कर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर अमित गुप्ता ने व्यवस्थापन पट्टा देने के लिए शासन द्वारा जारी कलेक्टर गाइडलाइंस की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ महालेखाकार कार्यालय के 3 अधिकारियों ने पर्यावरण संरक्षण, ईंधन की बचत और सेफ हेल्थ के संदेश के साथ काशी तक साइकिल यात्रा शुरू की है। यात्रा की औपचारिक शुरुआत कवर्धा के आउटडोर स्टेडियम से हुई। लगभग 700 किलोमीटर की साइकिल यात्रा के बाद वे काशी पहुंचेंगे। कबीरधाम एसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान में संदीप बनरवाल, अनिल कुमार और संकल्प दीक्षित शामिल हैं। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना से बस्तर, सरगुजा सहित राज्य के अन्य पहुंच विहीन और दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों को काफी फायदा हो रहा है। महिलाओं और बच्चों में पोषण स्तर की जांच और कुपोषण की रोकथाम के लिए भी यह योजना कारगर सिद्ध हो रही है। राज्य के ग्रामीण अंचलों में अब तक 1,44,000 से ज्यादा क्षेत्रों में हाट बाजार क्लिनिक का आयोजन किया जा चुका है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में एरो शो और एरोस्पेस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कहा, रक्षा निर्यात को $5 अरब तक ले जाने का लक्ष्य। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बस्तर में पार्टी के 4 पदाधिकारियों की हत्या को लेकर लोकसभा में छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री एक दिन के प्रवास पर कोरिया पहुंचे। बैकुंठपुर में 10 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। और राज्य में समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी और रागी फसलों की खरीदी जारी। अब तक 8 करोड़ 21 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की हुई खरीदी।
और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।